ओम शांति। आज के वरदान परमपिता परमात्मा के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। वरदान का डेट है 7 फरवरी 2022। वरदान है दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। इस वरदान में बाबा हमको कह रहे हैं, हमने जो किया हुआ विकर्म, 63 जन्मों का जो विकर्मों का फल है, डे टू डे लाइफ में विघ्न के रूप में जिंदगी में बीच बीच में आ जाता है। तो विघ्न आता तो है, लेकिन उस विघ्न से हम बाहर कैसे आए? हम दुनिया में ऐसे नहीं कह सकते कि हर रोज 26 डिग्री टेम्परेचर ही हो दुनिया में। कभी धूप भी हो सकता है, कभी बारिश भी हो सकती है, कभी कोल्ड भी हो सकता है। समय के अनुसार अपने तन को प्रोटेक्शन करना, ज्ञान का धारणा करना हमारा जिम्मेदारी होता है। तो वैसे ही जब विघ्न आते हैं तो विघ्न सॉल्यूशन करने के लिए हम बैठेंगे तो क्या होता है? जैसे कि एक जर्नी है, अब पैदल चलकर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वैरायटी विघ्न आएगा। बीच में कोई एनिमल्स भी आ सकते हैं, बारिश भी आ सकती है। जब आप कार पर जाएंगे थोड़ा प्रोटेक्शन है, वही आप फ्लाइट पर जाएंगे तो क्या होगा? जो भी विघ्न है नीचे रह जाएगा, क्योंकि आपको उतना एरिया कवर करके जाना ही है। अपने घर से माउंट आबू जाना है तो 2-3 स्टेट पास करके जाना है। पहले पैदल जाते हैं, चाहे बस पर जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं या फ्लाइट पर जाते हैं। लेकिन जितना हम ऊपर उड़ते हैं ना, विघ्न नीचे रह जाता है और वो हमको दिखाई भी नहीं देगा। और कम समय में जहां हमको पहुंचना है डेस्टिनेशन, उस समय पर हम वहां जाकर पहुंच सकते हैं आसानी से। तो वैसे ही अभी हमें भी एक टारगेट मिला है, सतयुग जाना है, परमधाम जाना है, अपने जिंदगी को परिवर्तन करना है, सफलता का एहसास करना है। तो वहां जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, वहां पहुंचना है तो फास्ट कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आज दुनिया में आप सभी लोग जानते हैं, फास्ट पहुंचना चाहते हैं वहां। तो ये एक विधि बाबा ने आज कही, दुआओं के रॉकेट द्वारा। जो भी आत्माओं के साथ आप व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो, चाहे मनुष्यात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, या पंच तत्व हो, चाहे जड़ चीज हो चाहे चैतन्य चीज हो, हर आत्माओं के साथ ऐसे अच्छा व्यवहार करो ताकि उन लोगों का दुआ आपको मिले। एक होता है सिर के ऊपर हाथ रखकर दुआ देना, दूसरा होता है दिल से देना।
जब वो लोग आपको दुआ देना है, उन लोगों के लिए जो अच्छा लगता है कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। विदाउट एनी रीजन कोई आपको दुआ नहीं देता है। उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो आपके द्वारा मिल जाएगा, तो दुआ मिल जाएगा। तो जितना लौकिक अलौकिक परिवार वालों से दुआएं लेते जाते हैं, दुआओं का जमा का खाता ज्यादा होगा, तो अपने पुरुषार्थ में या ईश्वरीय सेवा में आप तीव्र गति से उड़ सकते हैं। इसका फलस्वरूप विघ्न नीचे रह जाएगा, आप ऊपर जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आप धरती पर हो, सूर्य कहाँ है? आकाश में है। बीच में क्या है? बादल है। आपके और सूर्य के बीच में जितना बादल है, सूर्य का रोशनी आप तक आकर नहीं पहुंचेगा। अब फ्लाइट द्वारा बादल से भी ऊपर जाकर पहुंच जाओ, तब क्या होगा? आप और सूर्य, बीच में कोई है नहीं, न धरती है, न बादल है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई चीज है, न कोई काम है। ऐसे ही अपने मन को सबसे हटाकर सिर्फ भगवान के हाथ में देंगी, तो आपके द्वारा बाबा इतना अच्छा ईश्वरीय सेवा करेगा, उससे आपको दुआ मिलता है। मेरा अनुभव ये है कि लौकिक में भी हम सेवा करने के लिए जाते हैं, सेवा माना कुछ हेल्प करने के लिए जाते हैं, कुछ सहयोग देते हैं, चाहे बीमारी का हो या धन का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे भोजन हो, जो भी। उसके साथ अलौकिक में भी देते हैं, सेवा देने के निमित्त बनते हैं। देता तो बाबा है, नो डाउट, लेकिन भगवान द्वारा जो लोगों को पहुंचता है ना, चाहे मनुष्य आत्माओं को, चाहे परिवार वालों को, वो जो अंदर का खुशी है वो लौकिक में नहीं होता है। मैंने देखा है, भले आप अपने कमाई के वह करोड़ों रुपए किसी को दे दो एक सेकंड में, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति दिल से प्यार से देने के लिए जब आप निमित्त बनते हो, वो कर्मों का फल आगे वाले आत्माओं के साथ जो आता है, दिल से का प्यार आता है ना, वो आप काउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये एहसास आपको कब नहीं होता है? जब आप में नाम मान शान का भूख हो, इच्छा हो, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे ना, भले एक आत्मा को कीजिएगा, कितना उस आत्मा से अंदर से, भले वो मुंह से कुछ ना कहे, आपको कुछ गिफ्ट न दे, लेकिन आपका दिल फील होता है, क्योंकि देने वाला जो भगवान है ना, उतना भाव से देता है। इसीलिए बाबा कहते वो दुआ ज्यादा लेना है, बाबा बाप दादा के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहना चाहिए। वो दुआ का खाता ही आपको क्या करता जाएगा? उड़ा कर लेकर जाएगा। जैसे माँ बाप का बात जो बच्चे मानते हैं, सुनते हैं ना, तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को गोद में लेकर जाते हैं। जब गोद में लेकर जाते हैं तो क्या होता है? जो भी रास्ते पर खड्डा आता है, जो भी आता है, माँ बाप का काम है, वो बच्चा का काम नहीं है ना? तो ऐसे हर रोज ईश्वरीय सेवा में, चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, धन का सेवा, जो भी है, जैसे भगवान जानता है, चाहता है, वैसे सेवा करते जाइएगा। तब आपका पुरुषार्थ रॉकेट के रूप में तीव्र गति से उड़ने लगेगा। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, दुआ का खाता बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? माता पिता और सर्व के संबंध में आते ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और सर्व आत्माओं के साथ संबंध में तो आना ही है, क्योंकि हम विश्व के साथ कनेक्टेड हैं।
आपके कर्म से वो भी खुश हो जाए और आप भी संपन्न हो जाए, तब आपको पुरुषार्थ में कभी मेहनत का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनका मन से ना दिल का वो भाव निकलता है, कितना अच्छे हैं। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं। सबकी दुआएं लेना है। कभी कभी हम पूछते हैं, सोचते हैं, हम तो सभी को दुआ देते हैं, लेकिन आगे वालों से नहीं मिलता है ना। हमारे सास नहीं देती हैं, ससुर नहीं देते हैं, हमारा पति नहीं देते हैं, बाजूगर वाले नहीं देते हैं, हम कितना भी ट्राई करें वो तो नहीं देते। ठीक है, मन से तो आप दे दो ना। मुख से वो देते हैं कि नहीं देते हैं, आपको सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है, इसलिए वो आप अच्छा सोचेंगे तो भी वो बुरा देंगे, ऐसा आपको लगता है। लगता है माना अभी भी उनके साथ अकाउंट है, इसलिए ऐसे व्यवहार हो रहा है। लेकिन मन से तो सभी लोगों को आप दे सकते हो ना। ठीक है। जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता, इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। आप और सूर्य के बीच में बादल है तो क्या होगा, अभी अभी रोशनी आएगा, अभी अभी काला बादल छा जाएगा। बादल के ऊपर है तो क्या होगा, डायरेक्ट रोशनी आ जाएगा ना। इसलिए रिलेशनशिप जो भी है बाप दादा के साथ में रखिएगा, उनसे लेना है और सारे दुनिया को देना है। हम क्या करते हैं, सारी दुनिया से लेना है, तो क्या मिलेगा। लोगों के पास क्या है, विकार है, माया है, रावण है, क्या मिलेगा। एक खड़ा हुआ जो पानी है, जहां लोटस बनता है, वहां आप अपने पाँव रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाँव साफ होगा कि मिट्टी पाँव को लग जाएगा, लगेगा ना, क्योंकि खड़ा हुआ पानी है, वहां बहता हुआ पानी नहीं है। इसीलिए मनुष्यात्मा में जो भी ज्ञान है वो खड़ा हुआ है, बहता हुआ नहीं है। परमात्मा में जो ज्ञान है वो बहता हुआ ज्ञान है। उससे क्या होता है ना, आपका जो साधन है वो क्लीन होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआ ऐसे काम करेगा, विघ्न आपको टच भी नहीं कर सकता है, आप विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। आज देखिए व्हीकल ऐसा आया है बुलेट प्रूफ, जैकेट पहनते हैं बुलेट प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही मन को और आत्मा को भी प्रूफ रखना है, तो दुआओं का खाता जमा करना है। और एक बात याद रखिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, दिन में आधा घंटा 1 घंटा सारे विश्व के लिए सकाश दे रहे हैं, भगवान का शक्ति विश्व कल्याणकारी, उमा शाम योग में, अमृत वेले योग में। बाकी का सारा दिन इनके बात करना, उनके बात करना, इनके प्रति क्या करना, व्यर्थ चिंतन करना, उनके प्रति नेगेटिव थॉट्स करना, ये चलता ही रहता है, तो क्या फायदा है। तो सारा दिन में अपने मन को चेक कीजिए ना। आधा 1-2 मिनट के लिए मैं एक इंजेक्शन ले लूं और सारा दिन के लिए ऑयली आइटम्स, आइस का आइटम्स, ठंडा पानी पीना करेंगे तो बुखार कम हो जाएगा क्या। तो चेक कीजिएगा, हर कर्म आप जो कर रहे हो वो दुआ का योग्य है। हाँ, दुआ मन ऐसा नहीं है किसी ने बुलाया कि फिल्म में जाने के लिए बुलाया, बाबा ने कहा है दुआ लेना है इसीलिए मैं उनके साथ फिल्म में जाता हूँ, ऐसा नहीं। श्रीमत के अनुसार, नियम के अनुसार, जो बाबा ने रूल्स एंड रेगुलेशन हमको दिया है, उसके आधार पर हमको क्या करना है, दुआएं लेना पड़ता है। तभी भगवान का सहयोग आपको मिलेगा, तब आप विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। तो चेक कीजिएगा, एक दिन में जहां भी आप कुछ कोई भी सेवा में, कोई कर्म के लिए जाते हैं, आपका स्थिति कितना डगमग होता है, डिस्टर्ब होता है।
जितना डिस्टर्ब होता है समझ लीजिए उतना विघ्न है, उतना प्रॉब्लम है। स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। हमको दुआ कब मिलता है? पर उपकार, आगे वालों को हेल्प करने के लिए सोचिएगा। हम क्या करते हैं? स्व, मुझे क्या मिलता है, ये कर्म करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, स्वचिंतन करते हैं। स्वचिंतन माना आत्मा का चिंतन करना अच्छा ही है, लेकिन अपने लिए क्या प्रॉफिट है ये सोचना एक गलत है। तो सदा आगे वाले आत्माओं के अच्छाई के लिए सोचते रहिएगा, वो भावना ही आपको संपन्न भी बना देता है और श्रेष्ठता भी में लेकर आता है। हमने कभी कभी देखा है, बहुत बार जो माताएं रहते हैं, जो माँ रहती है, भले वो पेट भूखा है, बच्चों को खिलाना है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं कहते मुझे दर्द है, लेकिन मेरे बच्चों को दर्द नहीं होना चाहिए। तो माँ में कितना वो भावना रहता है। मैंने देखा है, मेरा माँ को इतना एज है तो भी कहा भी मैं बाहर जाता हूँ, घर में आता हूँ, आप सो जाओ सो जाओ सो जाओ। उनको कितना भी बुखार हो, नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ, आप सो जाओ। वो बच्चों के ऊपर कितना प्यार रहता है। तो वही प्यार अपनी भाई बहनों के ऊपर दिखाइए, रूहानी प्यार दिखाइए, उनको पालना कीजिएगा। तब क्या होगा, बाबा भी आपके साथ में रहेगा, उससे आप संपन्न बनते जाएंगे और आपका जिंदगी भी श्रेष्ठ बनता ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, इदम शरीरम परोपकार निमित्तम, और लोगों के लिए है। जब विश्व कल्याण के लिए ये तन मन बाबा को अर्पण करते हैं तो जरूर ओ ग्रुप में आप आ ही जाएंगे। आपके लिए सेपरेट कुछ मांगने का, लेने का, पूछने का, इच्छा जताने का जरूरत नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा। आपके घर में प्रोग्राम है, 1000 लोगों को भोजन बनाया है, क्या बाकी सभी लोग भोजन करके जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा क्या? आपको भी जरूर मिलेगा ना। इसीलिए सदा सिर्फ अपने के लिए नहीं सोचिएगा, दुनिया वालों के लिए सोचिएगा, तो उसका फल एक ना एक दिन दुनिया वालों से आपको जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, हमारे पास बहुत कम समय है और हमारे पास शिव बाबा है। उनमें इतना शक्ति है कि सारी दुनिया को आप दे सकते हो, लेकिन आप खुद उतना करोड़ कमाई भी नहीं कर सकते हैं, और कोई रिश्तेदार या कोई गवर्नमेंट उतना पैसा भी आपको नहीं दे सकते हैं जितना विश्व के लिए काफी हो। अभी हमारे पास वैसा एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम उसको यूज करें? बीच बीच में समय बाबा को देकर विश्व कल्याण के लिए हम क्यों ना अपने मन को, समय, संकल्प को देकर अपने को संपन्न बनाए। उससे दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। विघ्न का प्रूफ, विघ्न प्रूफ भी आप बन जाएंगे और विघ्नेश भी बन जाएंगी। गणपति को कहते हैं ना विघ्नेश, मान विघ्न के ऊपर जय प्राप्त करने वाले। याद रखिएगा, जितना भी विघ्न आता है ना, उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है तो भगवान का सहयोग जरूर चाहिए। उनके हेल्प के बिना हम उसको पार नहीं कर सकते। आज हम जानते हैं, ये पुराने जमाने में है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा कुछ घर का मेडिसिन ले लिया तो ठीक हो जाता था। अभी डॉक्टर के बिना बीमारी कम ही नहीं होता है, डॉक्टर चाहिए। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान के लिए भगवान जरूर चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है भगवान के बिना भी समस्या का समाधान मिला है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी है। थोड़ा समय के बाद वो कभी भी वो समस्या ऊपर आ सकता है। जैसे कि हम पेन किलर लेते हैं ना, पेन किलर से क्या होता है ना, आपको बीमारी की ठीक नहीं होता है,
थोड़ा समय के लिए वो पेन किलर के कारण आपका दर्द कम का एहसास होता है। तो ऐसे ही हमारा जो पुरुषार्थ से हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलता है, भगवान का सहयोग जरूर चाहिए। याद रखिएगा, सपोज हमारा पुरुषार्थ से समस्या का समाधान मिलता तो द्वापर युग के बाद या अपने जिंदगी में ही किसी को पूछिएगा, छोटेपन में तो हम बहुत अच्छे थे, अभी तो टेंशन बढ़ गया है। किसी को भी पूछिए, समाधान मिलता तो टेंशन कम होना चाहिए था ना। अभी ये चेक कीजिएगा, भगवान मिलने के बाद, यथार्थ यूज करने के बाद, ईश्वरी सेवा में लगने के बाद, नहीं 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 भाई जी, अभी थोड़ा परसेंटेज डाउन हो रहा है। इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस क्या चाहिए? और किसी का प्रूफ का जरूरत नहीं है, हमारे जिंदगी में जो हुआ है उससे भी ज्यादा हमको एक्सपीरियंस, प्रूफ और किसी का भी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान को अपने जिंदगी में लेकर आइएगा, सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है। अपने जिंदगी में भगवान को यूज करके अनुभवी मूर्त बन जाइए और संपन्न बन जाइएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।